बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है ईवीएम मशीन पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई है, कोई आइनी बहरान जा सकता है। जबकि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत पर बरस रहा है और क्या कहा जा रहा है कि डसके इलेक्शन कमीशन हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाला है जिससे पीटीआई को झटका लगेगा। दूसरी तरफ जिम्मेदार जराए कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून से खासी मुशावरत की है। क्या फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला दे सकता है? क्या आइनी बहरान आ सकता है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत तसादुम की तरफ जा रही है? दूसरी तरफ बताएंगे कि आज कंटोनमेंट बोर्ड में होने वाले इलेक्शन में अक्सरियत अभी तौर पर इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीटीआई यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ज़्यादातर कंटोनमेंट की सीटें जीत रही हैं। और तीसरी अहम खबर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को ऐसा एक्सपोज कर दिया कि उसकी दहशत गर्दाना चेहरा दुनिया के आलमी मीडिया के सामने रख दिया। ऐसा डोजियर पेश किया जिससे भारत आने वाले दिनों में दुनिया में दहशत गर्दी के नाम से पहचाना जाएगा, जिसे आलमी मीडिया ने शायद सुर्खियों में जारी किया। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत ने जोर दिया कि माजी में हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाता था और 50 साल से सिलसिला जारी है कि इलेक्शन कमीशन की असल जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन हर इलेक्शन के बाद हारने वाले धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और यकीनन धांधली होती भी है। इसमें पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा चुकी है, नून भी, पीटीआई भी, जमात इस्लामी भी, मौलाना फजलुर रहमान भी। गर्ज ये कि हर छोटी से लेकर बड़ी जमात तक ने हमेशा इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये है कि ज़िद पे अड़ा है कि उसने इसमें शफाफियत लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल नहीं करना। चले मान लिया ईवीएम मशीन में कोई ख़राबी है, तो बेहतर तो ये नतीजा है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे और इसके बजाय कोई तीसरा ऐसा हल निकाला जाए जिससे इलेक्शन शफाफ हो। शफाफ इलेक्शन का मतलब होता है ऐसे ये जो पुराना तरीकाकार है जिसमें आप टप्पे लगाते हैं, जिसे सर जमाते धांधली का अमाजगाह कहते हैं इस इलेक्शन कमीशन को। उसमें कहा जाता है एक बंदा 20-20 वोट भी डाल लेता है और पर्चियाँ पकड़ते हैं, पूरी की पूरी बुक डाल लेते हैं। क्या हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर शराबा डालने वाली सियासी जमातें इलेक्शन की इस्लाहत पर क्यों नहीं आती? वज़ीर आज़म का ये स्टेप काबिल तहसीन है कि उन्होंने इलेक्शन इस्लाहत पर किया। मान लिया कि अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात है तो वो बैठे, आइनी और कानूनी माहिरीन लाएँ, बैरून मुल्क से मंगाएँ और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएँ जैसे आप एक सिम निकालते हैं, थंब इम्प्रेशर से फिंगरप्रिंट के ज़रिए एक पे दूसरी डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हल किया जा सकता है। लेकिन इस मौके पर 3 दिन कबल होने वाला इलेक्शन कमीशन और हुकूमती वज़रा की तल्ख कलामी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गई है। कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के करीबी साथी सईद मेहंदी के अजीज़ हैं उनके साथ मशावरत किया और वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा फ़ैसला देना जा रहे हैं। और इसमें फॉरेन फंडिंग के लिए भी कुछ मुस्लिम लीग नून के मुबैना आइनी माहिरीन से भी रब्ता किया गया। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 3-4 रोज़ कबल जिसमें यकीनन आदम सवाती ने हुकूमत के वज़ीर ने कहा था ऐसे इदारे को आग लगा देना चाहिए और मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, सख्त नामुनासिब है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है जिस पर आइनी बहरान पैदा हो सकता है कुछ वज़रा या कुछ ही लोगों की नशिस्तें वो कैंसिल कर दें या उन्हें नाहल कर दें। ताहम कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सख्त गुस्से में और इसीलिए उन्होंने मंडे को बुला लिया। जबकि हुकूमती वज़रा फ़ारूक हबीब और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन जो मर्जी कर लें, हम जॉइंट सेशन बनाकर आइंदा इलेक्शन वोटिंग मशीन से ही होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का हक देकर रहेंगे। लेकिन अपोजिशन इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है। लग रहा है कि तीसरी कुव्वत भी दोनों को लड़ा के, हुकूमत और अपोजिशन को लड़ा के मुल्की हालात ख़राब करके किसी और मकसद की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये आने वाले दिनों में कोई बड़ा आइनी बहरान पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये
मीडिया अथॉरिटी कायम करके मीडिया पर कदगन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, मीडिया पर कदगन ना हमने कभी कबूल की, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। आज फेक न्यूज़ के खिलाफ और मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो सारी उम्र फेक रेटिंग, जाली मीडिया रेटिंग, टीवी की रेटिंग की सरपरस्ती करते रहे और फेक रेटिंग करवाते रहे, उसके खिलाफ पीबी और दीगर हमारे सहाफ़ी भाई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अगर फेक न्यूज़ चलाना गलत है, हम नहीं चलाएंगे, हम हुकूमत का कोई भी गैर आइनी हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन मेरी तमाम पीबीए के मालकान से गुजारिश है, आप फेक रेटिंग पर क्यों नहीं बोलते? इस बात तो कंसेंसस है कि रेटिंग फेक होती है। सलमान दानिश गलत रेटिंग करता है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इसके खिलाफ एक्सप्रेस जैसे बड़े टीवी में प्रोग्राम हुए, न्यू में हुए, बोल में हुए, 92 पे हुए। तो फेक रेटिंग पर खामोशी। मैं हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कहता हूँ, आप मीडिया अथॉरिटी तो ला रहे हैं, हमें तो जुर्माना करना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक शख्स पूरे मुल्क में जाली रेटिंग का जाल बिछा रहा है और फ्रॉड से अरबों रुपए इधर उधर हो रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाए। बीइंग ए सहाफ़ी मेरा गुजारिश है तमाम मीडिया वर्कर भाइयों से और मालकान से, अगर पूरे का पूरा तालाब गंदा हो तो वो कबूल है, और एक छींट गिलास में पड़ जाए तो वो आपके लिए गलत है। ये मीडिया की लॉजिक की जो रेटिंग फेक है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और इन 4-5 टीवियों में एक्सप्रेस वगैरह में प्रोग्राम चल चुके हैं, इसको भी शफाफ बनाया जाए, उसमें भी कानून साजी की जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने आज एक आलमी मीडिया के सामने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को एक्सपोज कर दिया कि भारत कितना बड़ा दहशत गर्द है और हर दहशत गर्दी के पीछे पसे पर्दा भारत के ही हाथ हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर आलमी मीडिया के सामने रख दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर में इंटरनेशनल हवाले शामिल हैं। ये खाली ख्याली पुलाव नहीं है, इसे रेफरेंस दे के किया गया है। 41 हवालों का सोर्स भारत निकला है। इस डोजियर में भारत के जंगी जराइम पर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, यूएनओ की करारदाद और कश्मीर के जोग्राफी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश का वाज़िया जिक्र और शुहायद मौजूद हैं, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने आज अपनी आंखों से पढ़ा और कानों से सुना। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के सबूत का डोजियर में भी एक हिस्सा है, जिसमें वाज़ह तौर पर बताया गया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किस तरह किए। मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद का शुहायद मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर मज़ालिम से मुतल्लिक 2 भारतीय अफसरान की गुफ्तगू की ऑडियो टेप और रिकॉर्डिंग भी शामिल है। डोजियर में अहम इंकशाफ किया गया कि मुख्तलिफ देहातों में दर्जनों इज्तिमाई कब्रें का भी इंकशाफ हुआ है तहकीकात के सामने, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की इस दरिंदगी को इंसान सोच सलूक करार दिया है। डोजियर के मुताबिक भारत दैश की मदद कर रहा है और मकबूजा कश्मीर और राजस्थान में 5 कैंप किए गए हैं, जिसकी सरपरस्ती भारत रहा कर रहा है और ये खित्ते में आलमी जंग के लिए ख़तरा बनती जा रही है। नाज़रीन, क्या इस डोजियर के बाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें और आलमी ताकतें जो अफ़गानिस्तान में कह रही हैं ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए, मकबूजा कश्मीर के मज़ालम के ख़िलाफ़ अमेरिका और यूएनओ और G7 आवाज़ उठाएगा? हम मुंतज़र हैं कि इस मुल्क में इंसाफ का दौरा हो। दूसरी तरफ आज कंटोनमेंट बोर्ड में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। कंटोनमेंट होता है जो कैंट का एरिया, क्योंकि कैंट का एरिया तो आप समझते हैं ना, बड़ा स्पेशल होता है। हम आप तो कीड़े मकोड़े हैं, वो तो बड़ा ख़ास इलाका होता है और कंपैरेटिवली पूरे शहर से साफ़ सुथरा होता है और अच्छी बात है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है। आज पूरा दिन कंट्रोल पाकिस्तान में इलेक्शन होता रहा और सियासी कारकुन एक दूसरे के साथ हाथापाई होते रहे। अब तक के नताइज के मुताबिक कहा जा रहा है पीटीआई जीत रही है। फ़ारूक हबीब ने भी ऐलान किया है पीटीआई वाज़िया अक्सरियत से जीत रही है। कई शहरों में आज कंटोनमेंट के मौके पर हंगामा राई और लड़ाई झगड़े के दर्जनों वाक़या देखने में आए। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रवायती लड़ाई झगड़े ज़ख्मी होने की फुटेज तमाम मीडिया पर नशर की गई। पेशावर, नौशहरा, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, कराची में कहीं वोटर्स के दरमियान तलकलामी हुई और कहीं हाथापाई हुई। कई सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे के खिलाफ अपना गुस्सा नारेबाजी में और तशद्दुद के साथ दिखाते रहे।
नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर के वार्ड नंबर 1 में ANP और जमात इस्लामी के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नादर की। इस तरह की दर्जनों वाक़यात आए हैं, जबकि नून लीग के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर ये इलेक्शन वो हार गए तो वो धांधली होगी, वो इसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। बात तो ये है कि अभी तक इलेक्शन के नताइज आए नहीं, तो धांधली का इल्ज़ाम लगाना शायद मुनासिब नहीं। लेकिन मान लिया कि धांधली होती है तो फिर क्यों नाज़रीन फैसला करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बार बार ऑफ़र की है, दावत दी है कि आए इंतखाबी इस्लाहत करें। माजी में 50 साल से हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा। क्यों ऐसा निज़ाम नहीं लाया जा रहा कि एक शख्स एक वोट डाले? क्यों फिंगरप्रिंट के ज़रिए वोट कास्ट नहीं किया जा रहा? EV इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे एतराज़ अपनी जगह, लेकिन हर साल, हर 5 साल बाद होने वाले इलेक्शन में खरबों रुपए गवर्नमेंट के ख़जाने से लगते हैं, लेकिन हारने वाला उसको कबूल नहीं करता। लेकिन हमारी हुकूमत और अपोजिशन ना जाने किस ज़िद पर दोबारा धांधली वाले इलेक्शन कराने को अपोजिशन तरजीह दे रही है, और इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को देना है कि वो हुकूमत में हो के बार बार इस्लाहत कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन और आइनी माहिरीन और IT के एक्सपर्ट बैरून मुल्क से बुलाएँ और तमाम जमातें बैठकर बशमूल इलेक्शन कमीशन, जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ पार्टी बन चुका है और अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है, ऐसा हल निकालें कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो साफ़ और शफाफ हो, एक शख्स का एक वोट पड़े और जिसे डाले वोट उसी का निकले। जब तक धांधली ज़दा इलेक्शन होते रहेंगे जमहूरियत दागदार रहेगी। साफ जमहूरियत, शफाफ जमहूरियत और अवाम के जिसको सम्राट मिलने हैं उसके लिए शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। याद रखें कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। लेकिन क्योंकि इन धांधली ज़्यादा इलेक्शनों की वजह से झगड़े होते हैं, कत्लो गारत होती हैं और दर्जनों लोग मारे जाते हैं, आखिर इसका भी कोई जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान की अवाम और सियासतदानों से गुजारिश है सब मिल के बैठ के आइंदा शफाफ इलेक्शन के तरीके को यकीनी बनाएं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।